आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में आप देख सकते हैं कि हमें बहुपद में अचर राशि का मान रखकर बहुपद का मान और शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण, पता कीजिए कि क्या 0 और 2 बहुपद x घात ऋण 2x के शून्यक हैं। शून्यक तब होगा जब इसका मान रखने पर बहुपद का पूरा मान 0 प्राप्त होता है। जैसे हमें बहुपद दिया है px बराबर x² ऋण 2x, तो अचर राशि x का मान अगर 0 रखें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो p0 का मान 0 अर्थात पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। क्या रखने पर? x बराबर 0 रखने पर। तो 0 जो है वो px का एक शून्यक कहलाएगा। उसी प्रकार 2 रखकर आप देख सकते हैं, 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 की घात 2 ऋण 2 गुणित 2, हल करेंगे 0 अर्थात बहुपद px का 2 भी एक शून्यक कहलाएगा। उसी प्रकार आप शून्यक निकाल सकते हैं और बहुपदों का मान निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 4.2 बहुपद दिया है, मैं इन में से कोई भी एक अचर का मान रखकर इसको हल करना है। प्रश्नावली 4.2 पहला सवाल, पहला प्रश्न का x बराबर हम 1 रख के देखते हैं। देखें यहाँ पर हमने 1 रख के मान निकाला है। बहुपद दिया था 5x घात 3 ऋण 2x धन 3x ऋण 2। x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ 1 रख रहे हैं। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की घात 3, यहाँ 1 रखेंगे 1 की घात 2, यहाँ 1 आएगा तो 3 का गुणा। 1 को 3 बार गुणा करने से 1 ही आएगा, 2 बार से भी 1 आएगा और 1 ही रहेगा। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और ऋण 2। यहाँ से मिला 5 ऋण 2 धन 3 ऋण 2। 5 और 3 धन को जोड़ेंगे 8, ऋण 2 और ऋण 2 मिलकर ऋण 4, 8 में से 4 जाएगा, आंसर 4। इस प्रकार हम इस बहुपद में x बराबर 1 रखने से पता कर चुके हैं कि बहुपद का मान क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार आप बहुपद में x बराबर 0 या x बराबर ऋण 2 रखकर भी देखें कि इस बहुपद का मान क्या आता है। ठीक उसी प्रकार से सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए p0 मतलब अचर राशि की जगह 0, ऋण 1, 2, 3 रखकर इन बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला सवाल देखें और हम p0 मतलब अचर राशि का मान 0 रखकर इसे हल करके जांचते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस सवाल को निकाल रखा है और p0 रखने पर अर्थात अचर राशि का मान 0 रखने पर सारी राशियाँ 0 हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, धन 2। तो इस प्रकार इस बहुपद का मान p0 अर्थात x बराबर 0 रखने पर 2 प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक ही बहुपद में ऋण 1, 2, 3 रख कर भी आप देखें, जब रख लेंगे तो पहला सवाल पूरा हल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में भी आप r का मान 0, ऋण 1, 2 और 3 रख कर देखें। इसी प्रकार सारे सवाल को आप बनाकर देखें। ठीक उसी प्रकार इससे पहले जो उदाहरण में हमने देखा था, सवाल नंबर 3, पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे गए मान क्या उनके बहुपद हैं। ये बहुपद है और ये x का मान ऋण 1/3 है। आप x का मान ऋण 1/3 यहाँ पर रख कर देखिए। अगर यहाँ रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा उदाहरण में सिखाए गए तरीके से, तो हम कह देंगे कि x बराबर ऋण 1/3 इस पूरे बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो सभी सवाल बहुत सरल हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का ही दिख रहा है, देख सकते हैं बहुपद px बराबर x धन 2 में x बराबर ऋण 2 रख कर देखना है। आप खुद देख सकते हैं कि x बराबर ऋण 2 यहाँ पर अगर रखूँ तो ऋण 2 और धन 2 मिलकर 0 हो जाएगा, अर्थात पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऋण 2 इस पूरे बहुपद का क्या है, शून्यक है।
इसी प्रकार सारे सवाल को आप मान रखकर हल करके एक बार चेक करें। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको बहुपद दिया हुआ है और पता करिए कि चर की राशि क्या रखी जाए कि पूरे बहुपद का मान शून्य होगा। जैसे हम पहले ही प्रश्न में जाते हैं, px बराबर x धन 6 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए हल किया है कि px बराबर x धन 6 है। बहुपद का मान 0 हो जाएगा, अगर वो शून्य होगा तो कोई ना कोई। तो हम यहाँ पर पक्षांतर कर दिए, देख रहे हैं कि x का मान ऋण 6 हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात ऋण 6 वह राशि, वह अंक है जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 के बाकी प्रश्नों को भी हल करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो x पक्षांतर करेंगे ऋण 6 का धन 6 हो जाएगा। यहाँ अगर पक्षांतर करेंगे तो y अपनी जगह पे रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। तो 5 जब इधर बटे में आएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात y बराबर 0, क्योंकि किसी के 0 के हर में कोई भी संख्या हो उसका मान 0 होता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 4.2 के सारे सवाल आप हल करके देखिए। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बहुपदों को जोड़ना और घटाना। बहुपदों का जोड़ना और घटाना बहुत सरल होता है। सबसे पहले आप दिए गए बहुपद को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में रखकर समान घातों के हिसाब से ही इन्हें जोड़ें या घटाएं। हमेशा ध्यान रखें कि समान घात वाले ही आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखें, सवाल है 3x की घात 3 ऋण x की घात 2 धन 5x ऋण 4 को जोड़ना है 3x की घात 2 ऋण 7x धन 8 से। तो आप देखें इस पूरे में जोड़ा गया है और x की घात 2 के साथ x की घात 2, x की घात 1 के साथ x की घात 1 और अचर राशि के साथ अचर राशि का योग या जोड़ घटाना हो रहा है। ये वापस वैसे ही आ जाएगा, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हैं। ये ऋण 1x² है, ये धन 3x² है, 3 में 1 जाएगा, धन 2x² बचेगा। धन 5x है, ऋण 7x है, घटेगा, ऋण 2x आएगा, धन 8 ऋण 4 बचेगा, धन 4। ये आपका आंसर। और देख सकते हैं उदाहरण कि कैसे हम जोड़। ठीक इसी प्रकार आप घटाने के कार्यक्रम को भी कर सकते हैं। घटाना कैसे घटाएंगे देखिए आप। सवाल है 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 7 में से 4x की घात 2 धन 3x ऋण 2 को घटाना है। लिखी गई संख्या लिखी गई है, जिसको घटाना है उसको नीचे लिखे हैं, किंतु घटाने के समय ऋण चिन्ह आने से दूसरे बहुपद के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। धन 4x ऋण 4x की घात 2 में बदल जाएगा, धन 3x ऋण 3x में और ऋण 2 धन 2 में। x की घात 2 से x की घात 2 घटेगा, 9 में से ऋण 4 जाएगा, 5x की घात 2 मिलेगा, ऋण 3x और ऋण 3x आपस में जुड़कर ऋण 6x हो जाएगा, ऋण 2 और धन 2 आपस में घट जाएंगे और बड़े का चिन्ह लगकर ऋण 5 हो जाएगा। इस प्रकार सवाल को हल करते हैं। एक थोड़ा सा और एक सवाल आप देख सकते हैं। जैसे हमको एक सवाल दिया है उदाहरण नंबर 8। इस बहुपद में इस बहुपद को पहले जोड़ना है, फिर जो योगफल आएगा उसमें इस बहुपद को घटाना है। बहुत सरल है ये भी। पहले इन दोनों बहुपदों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर समान घातों वाले चर राशियाँ जुड़ेंगी। 3 और ऋण 4 जुड़कर हो जाएगा ऋण x²। ऋण 8x के लिए कुछ भी नहीं है तो वो वापस आ जाएगा। 11 और 15 जुड़कर 26 हो जाएगा। ये है दोनों बहुपदों का योगफल। प्रश्नानुसार दिए गए बहुपद के योगफल में इसे घटाना है। घटाने के लिए फिर वही चिन्ह बदल कर घटा रहे हैं। आंसर आ गया। सवाल में फिर हमसे पूछा गया बहुपद की घात बताइए, तो जो हमारे पास आंसर आया है उसमें देख सकते हैं अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात क्या है, 2 है।